लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, ज़्यादा देर नहीं कर सकते। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग के अंदर। और आज मैं टूरिस्ट के मूड में हूँ। तो टूरिस्ट के मूड में हूँ तो सबसे पहले कैप लगा लूँ क्या? ऑल राइट, आज मैं टूरिस्ट के मूड में हूँ और वी आर गोइंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह जा रहे हैं। और उससे पहले अपन पूरे किरदार में आ जाए। यस, समझा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। बने रहो मेरे साथ। और आज की इवनिंग बहुत ही गजब होने वाली है क्योंकि आज रजवाड़ी थीम है। Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lot on my model, roll up फाइनली मैं आ चुका हूँ। बहुत दिनों बाद यार, देखो बहुत टाइम से बहुत लॉन्ग ड्यू चल रहा था। आप जैसे कि मेरे पीछे थोड़ा सा वाइब ले सकते हो। सो आपको समझ में तो आ रहा होगा, दिस इज़ एन हिस्टोरिकल प्लेस। जयपुर इज़ फेमस फॉर द हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो जब इतने दिन हो गए, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ बराबर आने के लिए, बराबर से हिस्टोरिकल प्लेसेस की। तो मेरे को लगा कि आज पूरा मूड था ट्रैवल ब्लॉगर बनने का। तो आज पूरे मूड में हो, पूरे जोन में हो, अपने जोन में हो ट्रैवल ब्लॉगिंग के। सो ऑल सेट टू गेट इनसाइड और देखते हैं। सो अभी बहुत सारी स्टेज की बाकी है इसके पीछे। अपन ने टिकट ले लिया है। सो टिकट है अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़, नॉट अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ का। सो वी आर गेटिंग इनसाइड। सो आई एम सो एक्साइटेड। बचपन से लेकर अब तक नहीं गया हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली अंदर जा रहा हूँ सिटी पैलेस के। लेट्स गो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस, द वेरी फेमस सिटी पैलेस ऑफ जयपुर, जो कि राजस्थान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो फॉर इट्स आर्किटेक्चरिंग, फॉर इट्स हेरिटेज। वैसे मैं बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी आपको दिखा चुका हूँ, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इसके लिए इसका जो हिस्ट्री है ना वो इस तरीके से है। मतलब इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि इसकी जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जब जयपुर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो पहले कैपिटल हुआ करता था आमेर, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। तो उनको लगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय जो थे, उनको ये लगा कि भाई अभी हमको नया प्लेस चाहिए। तो दे हैव कंस्ट्रक्टेड इन 1727 में इस पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया गया। और इसको 1727 से लेकर 1949 तक ये ऑपरेटिंग ऑफिस एक तरह से कह सकते हो आप, महल था महाराजा का। और प्लस जितनी भी सेरेमोनियल एक्टिविटी होती थी, कल्चरल एक्टिविटी होती थी या कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, वो यहाँ से ऑपरेट होने लगी थी। सो अभी राइट नाउ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दैट इज़ मुबारक महल। सो मुबारक महल की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो इट्स अ हेरिटेज आर्किटेक्चर। सो इसका जो है ना स्टोरी, पता है क्या है? स्टोरी ये कहती है कि ये बनाया गया था महाराजा के द्वारा टू ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स आते थे उनके लिए रेस्ट रूम एक तरह से था, सो दैट वो चंद्रमहल में ना आए। चंद्रमहल एक तरह से उनका इंटीरियर था। चंद्रमहल भी हम चलेंगे। चंद्रमहल इंटीरियर प्लेस था उनका। तो वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग या फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स आकर उनके रेस्ट करें, तो यहीं से उनको विजिट करा के, रेस्ट करा कर यहीं से अलविदा कह दिया जाता था। एंड देन लुक एट द कार्विंग। ये लाला चिमन लाल जो आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो लोकल टूरिस्ट भी हैं। देन यू हैव पीपल। अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खुले हुए हैं, स्टिल थोड़ा होल्ड है, तो उस वजह से थोड़ा। बट लेकिन आप यू कैन सी दैट सराउंडिंग में जितने भी लोकल टूरिस्ट बहुत सारे हैं। द व्यू अमेजिंग। सो इसका जो बेसिकली मुबारक महल का जो आपने उस साइड से अपन लोग आ रहे हैं ना, अगर अपन मतलब वहाँ से अपन आ रहे हैं मूव करते हुए, सो जो मेन एंट्रेंस है मुबारक महल की वो यहाँ से है। लुक एट दिस, ओह यस। अभी चलते हैं विदाउट कैमरा अंदर, देखते हैं क्या वाइब है और आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट जब बाहर आएंगे। सो एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि मतलब
ऑब्वियसली आप अंदर जाते हो और आपको बहुत सारी क्लोथ्स मिलेंगे, राजा महाराजा कैसे रहते थे, उनकी पोशाकें, उनका कॉस्ट्यूम, कैसे वो डे टू डे में ज्वेलरी पहनते थे, एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो दिस इज पर्सनल स्टफ महाराजास और रॉयल फैमिली का. तो दिस चारों तरफ से आप देखोगे, अगर उस गेट से देखोगे तो वही एग्जैक्टली दिखेगा, इस गेट से भी देखोगे तो, और उधर भी जाओगे तो लुक एट दिस भाई, बाउंड्रीज देखो आप, दिस इज, अरे भाई यार, look at this. क्या बात है. इज अगेन आर्किटेक्चरल का, दैट हेरिटेज प्रॉपर्टी का अगेन अ परफेक्ट एग्जांपल है. जो डिज़ाइनिंग है, जो इंक्रिकेटेड डिज़ाइन है, बहुत डिटेल्स में है. आई विल टेक यू देयर. चलते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है यार मुझे देखने में, ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल रही है ना रॉयल फैमिलीज की. दिस इज आउटस्टैंडिंग. सो राजेंद्र पोल गेट के अंदर हो रहे हैं हम लोग. दिस इज आउटस्टैंडिंग. लुक एट दिस. जस्ट एंटर हुआ राजेंद्र पोल से, और एंटर होते दिस इज आउटस्टैंडिंग. मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ वेडिंग में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेडिंग. बट लेकिन ट्रस्ट मी, एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, घूमने का जो मज़ा है ना, दिस इज अमेजिंग. अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, दैट लुक एट दिस, चारों तरफ, दिस इज अमेजिंग यार. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सर्वोत्तभद्रा करके जो दिस इज कोर्ट यार्ड ये बना हुआ है, और हम लोग इसी के अंदर जा रहे हैं अभी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक, कुछ एंटिक्स रखे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े वेसल्स टाइप के रख रखे. सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. चलते हैं यार अंदर, बिकॉज अभी बहुत लोग फोटो खिंचवा रहे हैं. अपने को फोटो नहीं खिंचाना बॉस, अपन को फील लेना है. सो फील लेने के लिए दिस इज अमेजिंग प्लेस और रॉयल फैमिली. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको. गाइस, सो जो अभी जैसे मैं एंटर हुआ हूँ, और एंटर होते ही आप मेरे पीछे चांदी का वेसल देख रहे हो, एक तरह से लोटा कह सकते हो आप हिंदी में अगर कहते हो तो. ये क्या है, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है. इसकी हिस्ट्री के अनुसार जो लिखा हुआ है, दैट इसकी हिस्ट्री के अनुसार 14,000 शाही खजाने में से चांदी के सिक्के दिए गए थे. उनको पीट पीट कर इसका आकार, लकड़ी के ऊपर इसकी चादर चढ़ाई गई, चांदी की चादर चढ़ाई गई, और इसको बनाने में लगभग 2 साल लगे थे, तब जाके ये बना था. और महाराजा सवाई जय सिंह जी जो थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे. लोग अब अभी अब देखना कि मतलब रॉयल्टी और रॉयल लाइफ किसे कहते हैं. मतलब वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे. वो किसी इवेंट की वजह से इंग्लैंड गए थे घूमने, काम से गए थे, सॉरी, घूमने या काम से, जो भी गए थे. तो वहाँ दे टुक दिस वेसल, इसके अंदर गंगा जल भर के ले गए थे. लुक एट दिस. मतलब रिचनेस की भी एक लिमिट होती है. मतलब क्या, मतलब देयर इज, मतलब ऐसे ही राजस्थान को राजाओं का स्थान नहीं कहते, बिकॉज ऑफ दैट रीजन. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. लुक एट दिस. एक्जैक्टली एक वेसल यहाँ पर है, और उसी के ऑपोजिट साइड में अगर आप देख रहे हो, दैट इज अनदर वेसल. सो ये पूरे कांच की कवरिंग में रखा गया ना, प्रोटेक्ट रखते हुए. दिस इज अमेजिंग. एंड देन इफ यू आर लुकिंग लाइक दिस इज अमेजिंग. दिस शैंडलियर्स अभी देख रहे हो, दिस इज पिंक सिटी. क्यों पिंक सिटी कहा जाता है? दो इट सीम्स लाइक एन ऑरेंज वन, बट मोस्ट ऑफ दी आप देख रहे हो सारा जितना भी कलर है वो पिंक है. एंड देन इंक्रिकेटेड जो आप पेंटिंग का ड्राइंग देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग है. गाइस, सो ये जो था, हम अभी जिस लोकेशन पे थे वो है सर्वोत्तरभद्र, और हम अब जा रहे हैं प्रीतम निवास में. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम. शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन. ऑलराइट, यहाँ से बाहर निकलते ही कुछ नहीं. ओके, दिस इज अगेन अ डिफरेंट कोर्टयार्ड. वाओ, दिस इज अमेजिंग.
वो पैलेस का टॉप एरिया है. आई डोंट नो अबाउट इट बट लुक एट दिस, लुक एट द वाइब. कितने लोग आए हुए हैं. दिस इज अमेजिंग. सो दिस इज प्राइवेट है, मतलब ये इट्स नॉट फॉर पब्लिक अलाउड, और मैं पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है. नहीं, लुक एट दिस. अरे कितने साल पुराना है भाई, मालूम है. एंड दिस इज अमेजिंग. लुक एट द गेट्स, इंक्रिकेटेड गेट्स, मतलब उन पे जो वॉल आर्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है. एंड वो समझता है जो आर्ट को समझता है. एंड दिस इज अमेजिंग. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे. प्रीतम नवाज हमने देख लिया है. एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5 o'clock के अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है. टिकटॉक हो रहा है, क्योंकि 5 o'clock ये पुश करने लग जाते हैं. 6 o'clock तक डेड एंड तक ये खींच काच कर लेते हैं. बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी पैलेस का एक पार्ट है, दैट इज बरादरी करके एक रेस्टोरेंट है अंदर, विच इज अगर कोई जाना चाहता है हैव अ गुड टाइम तो जा सकता है. बट लेकिन अपने को अभी जाने की जरूरत नहीं है. अभी अपने को बहुत ही एक जगह जाना है, दैट इज स्टिल पेंडिंग. गाइस, सो वर्ड्स थोड़े से कम पड़ जाएंगे बिकॉज क्योंकि क्या है, अंदर सभा निवास, मैं अंदर से आ रहा हूँ सभा निवास के अंदर से. सभा निवास एक तरह से जनरल अपनी जनता से, अपनी प्रजा से मिलने का राजा महाराजा का एक तरीका होता था. उनकी समस्याओं को सुनने का एक दरबार हुआ करता था. दिस इज कम्प्लीटली और रॉयल. पूरी ऊपर बड़े बड़ी शेंडलियर की लाइटें लगी हुई हैं, शेंडलियर्स लगे हुए हैं. देन यू हैव रॉयल चेयर्स लगी हुई हैं, और उनके मंत्रियों की चारों तरफ कॉरिडोर में जगह बनी हुई है. देन उनकी पिक्चर्स भी डिस्प्ले हो रही है, देन अटायर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं. दिस इज़ अमेजिंग. और मेरे को समझ में आता है कि उसका रीज़न है कैमरा नहीं ले जाने का, कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. अगर आप उसको वैसे दिखा दोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना गाइस, सो फाइनली बाहर आ चुके हैं. एंड काइंड ऑफ अजीब सी, एक बहुत अलग सी रॉयल फैमिली वाली फीलिंग आती है जब आप ऐसी जगह पे आते हो. और मुझे लगता है ना कि जब हम कहते हैं, किसी को मजाक मजाक में कहते हैं कि आप रॉयल फैमिली से हो, मतलब राजयोग लिखवा के आए हो, तो राजयोग वो नहीं होता भाई. जब आप ऐसी जगह पे जाओगे ना, देन यू रियलाइज कि राजयोग का मतलब बहुत अलग है. आप रॉयल फैमिली में, उसी तहजीब में उठे बैठे, आपसे कोई बात करे उसी अदब में आप जवाब दे रहे हो. तो लाइक मैं जैसे कहता हूँ, अगर आप जयपुर के महाराजा को देखोगे ना, उनकी आईडी है पाचो के नाम से. ही इज लाइक 22-24 ईयर्स ऑफ एज. आई बेट यू बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा हैंडसम बंदा नहीं होगा जितना हैंडसम हमारे जयपुर के महाराजा हैं. इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे एफर्ट्स और सिटी पैलेस दोनों ही. और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि मेरे को नेक्स्ट व्लॉग किस पे करना चाहिए. कोई जगह आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ स्पेसिफिकली बताओ उसे, ताकि मैं उस जगह जाकर उसको मैं एड्रेस करूँ. एनीवेज गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और फिर जल्दी से मिलेंगे. बाय.